पत्रकार वार्ता में सारंगढ़ भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरी होने पर इसे गौरव नहीं बल्कि प्रदेश की स्थिति गर्द में ले जाने के लिए बताया है। भाजपाइयों ने सरकार की कमियां गिनाते हुए कहा है कि भूपेश सरकार का 4 साल लूट, हत्या, चोरी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में हुई है उससे छत्तीसगढ़ का सिर झुक गया है। कांग्रेस सरकार 4 सालों के कार्यकाल को याद करते हुए हम भाजपा के शासन को काल के रूप में बता रही है और भाजपा के शासनकाल की छत्तीसगढ़ शांति की टापू कहा जाता था तो वहां पर 15 साल में छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की खस्ता हालत है। भाजपा नेता ज्योति पटेल ने कहा है कि प्रदेश अब गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर और नशीली गोली, अफीम, चरस और शराबियों समेत ही ठगी का स्टार्टअप बन गया है और अंडरवर्ल्ड गैंग का शूटर रायपुर में मिल रहा है और जुआ सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। बता दें कि इसके कारण ही कलेक्टर और एसपी का आईपीएल की तरह ही नीलामी होना है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार ही छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ ऐसी है कि दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 7वें स्थान पर है, डकैती के मामले में 5वें स्थान पर, फिरौती के मामले में 4थे स्थान पर और हत्या के मामले में 3रे स्थान पर। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 2रे स्थान पर है तो वही किसानों के खिलाफी भूपेश बघेल हैं और जिसमें भाजपा नेता अमित गोयल ने कहा है कि किसानों के 2 वर्ष के बोनस का भुगतान लंबित है, जिसमें किसानों को कुल 3,16,049 करोड़ रुपए से प्राप्त होनी थी, लेकिन यह सरकार किसानों के पैसों को रोककर उनके साथ छल कर रही है। सरकार ने सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए ऋण माफ किया है और ना ही निजी बैंक के लिए ऋण माफ किया है, बल्कि विद्युत पंप कनेक्शन, कृषि पंप के ऊर्जीकरण में लगभग 50% की कटौती की गई है। इस वर्ष सरकार 20,550 का लक्ष्य रखा है जो पूर्व में लंबित प्रकरणों का भी आधा है। साथियों, आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से ये छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। ये एक ऐसी सरकार है जिस पे अभी तक आप देखें तो सर्वाधिक ऋण में यहाँ छत्तीसगढ़िया लोगों को डुबा रखा है। 4 साल होने के बाद में आम छत्तीसगढ़ का जो निवासी है वो पूरी तरह ऋण में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। प्रशासनिक आतंकवाद अपने सिर चढ़ के बोल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा है कि भूपेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर स्तर के लोग, वे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पता चल रहा है कि ऊपर स्तर पे कितना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस झूठे वादों के सहारे सत्ता में आई थी। गंगा जल लेके उन्होंने झूठे वादे किए थे और कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों का 100% कर्जा माफ़ होगा बोला, लेकिन कुछ चिन्हित जगहों के ही उनके ऋण माफ़ हुए। किसान आज भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए हैं। शराबबंदी का वादा किया था गंगा जल हाथ में लेकर के, लेकिन आप सब जानते हैं शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। प्रति व्यक्ति खपत में छत्तीसगढ़ अभी सबसे ऊपर चल रहा है। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी, किसी भी बेरोजगार साथी को कोई भत्ता नहीं मिला है। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के कर्ज माफ़ की बात थी, किसी को कर्ज माफ़ नहीं किया गया है, बल्कि रेडी टू ईट का काम सेंट्रलाइज करते हुए एक बाहर की एजेंसी को दे दिया गया है। ज़्यादातर काम जो छत्तीसगढ़ के हैं वो बाहर के लोग कर रहे हैं और प्रशासनिक आतंकवाद इतना हावी है कि आप लोग देख सकते हैं कि जब केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं तो मुख्यमंत्री उसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हैं। राजनीतिक कार्रवाई तब होती जब किसी राजनेता पे कार्रवाई होती। प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई से ये इतना भयभीत क्यों है? और जल्द ही आने वाले समय में पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग अभी हड़बड़ा रहे हैं। कोयला माफिया के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां सीएम, चीफ मिनिस्टर को पूरे भारत देश में सीएम यानी कलेक्शन मास्टर के रूप में जाना जाता है। और किसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं ये आप सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मजदूरों के साथ, किसानों के साथ रही है, महिलाओं की हितैषी रही है, युवाओं की हितैषी रही है। आने वाले समय में हम बूथ स्तर तक अपना आंदोलन चला रहे हैं
और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक वचनबद्ध है, कृत संकल्प है और हम इसके लिए बूथ लेवल तक अपना प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी बात है वो आम जनता तक पहुँचे। इसमें आप लोग भी हमारी मदद करिए और सहयोग करिए। आप लोगों के कुछ संबंधित प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ साथ काफ़ी वरिष्ठ लोग बैठे हैं। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजय जी काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। पूर्व अध्यक्ष हमारे अमित जी भी हैं। आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। स्वागत है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा आयोजित आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आप सभी को सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 17 दिसंबर है और आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को 4 साल पूरे हुए हैं। इस 4 साल को वे एक उपलब्धि मानते हैं और इसको गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, जबकि हम इस 4 साल में केवल बदहाली झेले हैं छत्तीसगढ़ वाले और अपने दुर्भाग्य की आंसू बहा रहे हैं। और 4 साल पहले हम छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र के बुलावे में आकर के जो गलती किया था, आज छत्तीसगढ़ का एक एक मतदाता पछता रहा है और उस दिन को कोस रहा है जब उन्होंने कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र के छलावे में आकर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। इन 4 सालों में प्रदेश में ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जिन युवाओं को खेतों में होना चाहिए था, कारखानों में होना चाहिए था, शासकीय कार्यालय में होना चाहिए था, वे युवा आज शराब के नशे में धूत होकर गाँव-गाँव गली-गली घूम रहे हैं। यह सरकार, कांग्रेस की सरकार, समाज के हर तबके के साथ अन्याय किया है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्तियाँ हों, चाहे युवा हों, चाहे बेरोजगार हों। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता के नाम से किस तरह से चला गया था। आज एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं हुआ। महिला स्व सहायता समूह के बिल का माफ़ करने का वादा था, उसमें भी चला गया। वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा था, उसमें भी चला गया। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो भी वादा किया था उसको शायद वो एक रद्दी की टोकरी में वो फेंक चुकी है और केवल शोषण चल रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की जो स्थिति है, बदहाली की स्थिति, उनका प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आप देख लीजिए। 4 साल पहले रमन सिंह की सरकार में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना था और आज कितना गिर गया है। केवल इस सरकार ने 4 साल तक छत्तीसगढ़िया गौरव के नाम पर छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को ठगा है। और आप उनका जो नाला आपने देखे हैं, नरवा गरवा घुरवा वाली, सभी का किसी भी न तो नरवा में, ना गुरवा में, ना गोठान में कहीं भी कुछ काम दिखता हो तो बता दीजिए। आप गोठान जाकर देखेंगे तो मात्र के सेट पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन कागजों में करोड़ों रुपया की मतलब उसमें हो गया है खर्चा। लेकिन काम छत्तीसगढ़ आज रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को जिस तरह से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया था, रमन सिंह के कार्यकाल में समाज के हर तबके, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजना था। जैसा कि आपको पता है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जब कोई व्यक्ति बच्चा कोई पैदा होता था तो उसके पैदा होने से लेकर के उसकी विवाह, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी विवाह, उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसकी मृत्यु तक के लिए सरकार के पास योजनाएं थी। आज भूपेश सरकार सत्ता में आती सारी योजनाओं को बंद कर दिया। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हुआ है और यह गौरव दिवस नहीं बल्कि यह धिक्कार दिवस है। और छत्तीसगढ़ वासी इस कांग्रेस की सरकार को आज कोसते हुए धिक्कार दिवस के रूप मना रहे हैं और आने वाले 2023 का इंतज़ार छत्तीसगढ़ वासियों को है, ताकि उनके साथ जो छल हुआ उसका जवाब छत्तीसगढ़ वासी मतदान के माध्यम से देने को आतुर हैं। ऐसा मुझे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के जो संदेश प्राप्त हो रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, या हम स्वतः जब गांव में जाते हैं तो जो शिकायत सुनने को मिलता है राज्य सरकार के प्रति, आज कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच से जनपद सदस्य, चाहे वो बीडीसी हों, विधायक हों, मंत्री हों, पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं और समाज का खून चूस रहे हैं, कहना चाहिए। केवल और केवल वही काम में लगे हैं। बजट तो आ रहा है लेकिन सिर्फ कागज में है। इस कांग्रेस के गौरव दिवस को मैं इसको धिक्कार दिवस समझता हूं और नैतिकता के आधार पर कांग्रेसियों को, छत्तीसगढ़ वासियों से आज माफ़ी मांगना चाहिए कि
आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमको जो 4 साल तक लूट खसोट करने का जो मौका दिया था, इसके प्रति आप लोगों का हम लोग आभारी हैं। 1 साल और लूटने का मौका दीजिए, उसके बाद हमको ससम्मान विदा कर दीजिए। ऐसा कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ वासियों से कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।